हेलो माय डियर वॉरियर्स, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। स्वागत करता हूं तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स गाय पर। आज अकाउंटेंसी का डे 10 है और हम लोग इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 4 मार्क्स गारंटीड रखती है उसको कवर करने वाले हैं। तो वो लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट या सो कॉल्ड, अगर हम लोग अपने टर्म में कहें तो पास्ट एडजस्टमेंट। सर ये क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से समझना कि अगर कोई भी गलती हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में, बार बार बता रहा हूं पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको हम लोग अल्टर करते, उसको हम लोग सही करते, उसको हम लोग सुधारते हैं एक एडजस्टमेंट से, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये हमेशा ये एक्सक्लूसिवली फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए ही ये पास्ट एडजस्टमेंट बनता है। जिस किसी ने भी ये बताया है कि क्लास 11 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और ये सेम है, वो बिल्कुल गलत है। क्लास 11 में हम लोगों ने जनरल एंट्री पास किया था, मतलब जितनी सारी गलतियां होती थी वो सब अलग अलग एंट्री में हम लोग सीखे थे, अलग अलग एंट्री पास करके रेक्टिफाई करते थे। बट यहाँ पे वो सिस्टम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक ही एंट्री पास करना है और सारा गलती को एक कंबाइंड टेबल, एनालिटिकल टेबल, मतलब जो मैं सिखाऊंगा उस टेबल के अंडर में डालना है और एक एंट्री पास करके सारा एडजस्टमेंट को क्लियर कर देना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं बोर्ड क्या कहती है। It is discovered that there have been some errors. Errors मतलब गलती और omission मतलब लिखना ही भूल गए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, omission in accounts of partnership, देख लो पार्टनरशिप फर्म, बार बार बोला गया है पार्टनरशिप फर्म। For such rectification, अब हम लोग उसको सुधारना है। Instead of altering any account, ना हम लोग उसके बैलेंस शीट में हाथ देंगे, ना हम लोग कोई भी लेजर में अल्टरेशन करेंगे, डायरेक्ट एक एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सच एरर इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब जिस साल गलती हुई है उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर जब बिगिनिंग करेंगे तब एक एंट्री पास करके सारा गलती को साफ कर देंगे। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो ये गलतियां होती कैसे कैसे है। These adjustment are occur due to, ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो एडजस्टमेंट क्यों होता है, मेनली बार बार बताया गया है कि ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, मतलब पार्टनरशिप डीड की बात होगी, जरूर होगी। तो देखो मिसअंडरस्टैंडिंग इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप डीड जो हुआ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मतलब हो ही सकता है भाई, पार्टनर है, पार्टनर झमेला झूठ झमेला हो ही सकता है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, अगर इसके ये हो गई तो ये एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट, चेंजेस और अल्टरेशन इन पार्टनरशिप डीड, ये क्या है? ऐसा हो सकता है कि मान लो कि जब ओल्ड पार्टनर रेशियो है उन लोगों का, मान लो ए बी सी है, ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है मान लो 2:1:1, लेकिन यहाँ पे देख रहा है ये जो ए है ये ज्यादा प्रॉफिट शेयर का सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये ए को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सब अच्छा से सब इक्वल मेहनत कर रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, ए बोलता है कि नहीं चलो ऐसा नहीं है, सबको इक्वल मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबको इक्वल ही पार्टनर, सबको इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डीड जो रेशियो जो इस तरीके से डीड में मेंशन था वो अब ये हो गया, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, देखो सारा जो पंगा चल रहा, सारा जो मसला चल रहा है वो पार्टनर के बीच में हो रहा है या पार्टनरशिप डीड में हो रहा है, तो इसलिए ये पास्ट एडजस्टमेंट बार बार एग्जिस्टेंस में आती है अपनी। अब क्या है, किस टाइप का एंट्री, देखो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट आर मेड, क्या क्या एडजस्टमेंट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कैपिटल सैलरी कमीशन एंट्रीज ओमिटेड। हाँ भाई हो ही सकता है, हम लोग जो एंट्री है सैलरी दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज हो सकता है कि हम लोगों ने दे दिया है लेकिन उसको लिखना भूल गए, तो ये सब गलतियां होती है। तो इसको क्या करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि गलतियां एकदम इंटेंशनली, अनइंटेंशनली भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए भाई हम लोग एक एंट्री पास कर देते हैं, काम हो जाता है। फिर क्या है, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग रेशियो प्रोपोर्शन। हाँ अभी यही तो है। ठीक है, हो सकता है भूल से गलती रेशियो में चला गया, गलत रेशियो बन गया, तो इससे भी एक एडजस्टमेंट एंट्री बन जाता है। नंबर नेक्स्ट है, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड इन पार्टनरशिप डीड, पहले ये था अब ये हो गया,
तो ये सब चीज देखो कहीं ना कहीं घूम फिर के पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म के बारे में या पार्टनरशिप डीड के विद इन द बाउंड्री में ही कैलकुलेशन हो रही है। तो याद रखना यही है बेसिक बात। वहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम लोग जनरल एंट्री ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन यहाँ पे एंट्री रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप बिजनेस से ही होता है, इसलिए वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट था, ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि क्लास भी चेंज हो रहा ना भाई। पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल हो और एग्जाम्पल्स ना हो तो पास्ट एडजस्टमेंट कतई समझ में नहीं आने वाला है भाई। ठीक है, तो देखो पास्ट एडजस्टमेंट को सीखने के लिए कुछ चीजें जरूरी है जो दिमाग में अच्छी तरीके से एकदम घुसा होना चाहिए। क्या है वो? सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए। जिसको अगर पता नहीं है तो मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है पीएल अप्रोप्रिएशन को लेकर के, उसमें किस तरीके से याद करना है पीएल अप्रोप्रिएशन को वो जाकर के देख लेना। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन में फ्लैश कर रही होंगी, देख लो। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पी और क्यू पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, देयर कैपिटल, उनका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, पी का 2 लाख और क्यू का 3 लाख। ठीक है, उनका पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टर्म्स है वो 12% पर एनम का है। क्लियर है ना? वो लोगों ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस क्वेश्चन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए बिना, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटे बिना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो इस क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट को एकदम अच्छा पानी करने के लिए एक चीज समझना, जो बिजनेस के लिए खर्च है वो पार्टनर के लिए इनकम होगा, जो पार्टनर के लिए खर्च है वो बिजनेस के लिए इनकम होगा। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? खर्च, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे छप जाएगा। देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? सर पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, मतलब बिजनेस के लिए खर्च ना इनकम, सर खर्च। पार्टनर के लिए इनकम ना खर्च, सर इनकम। इनकम मतलब क्रेडिट। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे तो क्वेश्चन तो तुम लोगों का वो जो 4 मार्क्स रहेगा भाई, ये है मैं जर्नल एंट्री, क्योंकि एक एंट्री पूछा जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट में, सिर्फ एक एंट्री में सवाल को कंप्लीट करना है, तो एक एंट्री यहाँ पे बन जाना है। लेकिन इस एंट्री को बनाने के लिए ये सबसे वाइटल रोल प्ले करता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओ, ये तो आराम से बन जाएगा। नंबर तो है इसमें, लेकिन एडजस्टमेंट टेबल वर्किंग के लिए भी तुम लोगों के लिए नंबर रहता है। ठीक है, तो ये भी बनाना जरूर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट का देना था? @12% देना भूल गए थे ना, मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करना भूल गए थे, तो अब दे दो। तो पार्टनर के लिए खर्च ना इनकम, सर इनकम, डेबिट ना क्रेडिट, सर क्रेडिट। तो पी का कैपिटल कितना था? पी का कैपिटल 2 लाख रुपया था। 2 लाख रुपया का 12% कितना होता है? 24,000 उसके घर में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से 3 लाख रुपया था क्यू का, क्यू का 12% कितना होगा? 36,000। ठीक है, अब ये बिजनेस के लिए खर्च, मतलब फर्म के लिए खर्च ना इनकम, फर्म के लिए सर खर्च, खर्च मतलब डेबिट, तो डेबिट यहां पे कर देंगे, कितना होगा? 60,000 रुपीज। बस अगर तुम ये कर गए ना, उसके बाद और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ बैलेंसिंग करना है और टोटल करना है बस। सबसे पहला याद रखना, अगर इसको कंप्लीट करना है तो इसको बैलेंस कर दो, फर्म को बैलेंस करना। ठीक है, देखो क्या करना है, उसके बाद एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। 60,000, देखो 60,000 से बैलेंस करो, बैलेंस कर दिए। ठीक है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कम हो रहा है ना क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड यहाँ पे 60,000 लिख दो। ठीक है, हमको याद रखना है इसको दोनों साइड, मतलब फर्म को हमेशा नील करना है, मतलब इसको 0 में पहुंचाना है। ये एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फर्म का जो बैलेंस हमेशा होगा दोनों साइड बराबर, मतलब 0 में आगे खड़ा होना होगा। क्लियर है ना? तो अब क्या करोगे, यहां जो डेबिट था क्रेडिट करके उसको 0 करेंगे, तो अगर ये फर्म के लिए इनकम होगा तो यहाँ पे क्या होगा? पार्टनर के लिए, फर्म के लिए जो क्रेडिट है तो पार्टनर के लिए डेबिट होगा। उल्टा रिलेशन चल रहा है, बार बार बता रहे हैं, इसका इससे उल्टा रिलेशन है।
ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डेबिट करेंगे। किस रेशियो में बोला गया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट, ये कितना परसेंट था, ये जो था एडजस्ट करना है, किस रेशियो में करना है, 1:1 मतलब इक्वल, इंटरेस्ट एडजस्टेड इन 1:1 इक्वल था 1:1, इसके लिए क्रेडिट तो इसके लिए डेबिट हो जाएगा 30,000 और यहां पे 30,000। बस यहां पे बैलेंस कर देना है, बैलेंस करना है मतलब डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं कर रहा है। यहां पे देखो किस तरीके से बैलेंस करना है, मतलब टोटल करना है। कैसे करना है, टोटल कर दो, कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं। यहां पे डेबिट क्रेडिट का जो टोटल आता है वो टोटल करो, 30,000, अच्छा से समझो, 24,000, देखो सिर्फ टोटल कर रहा हूं मैं, टोटल कर रहा हूं। यहां पे टोटल कितना हो गया 30,000, यहां पे कितना हो गया 36,000, बस ये हो गया टोटल। अब क्या करना है, अब सर जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो हम लोग बैलेंस में क्या करते थे, यहां पे देखते थे 30,000 यहाँ है, 24,000 यहाँ, मतलब यहाँ पे 6,000 का कमी है, ये कुछ नहीं करना है, ये टोटली होना चाहिए। अब देखो कौन साइड ज्यादा बड़ा है, पी के डेबिट साइड ज्यादा बड़ा है या क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ा है, सर डेबिट साइड ज्यादा बड़ा है। कितना से बड़ा है, तो जितना से बड़ा है उतना ही लिखेंगे यहाँ पे, 6,000 से डेबिट बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये 6,000 से डेबिट बड़ा है, डेबिट बड़ा है 6,000 से, ठीक है। क्यू के किस साइड बड़ा है, डेबिट ना क्रेडिट, सर क्यू के क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट में 30 है, क्रेडिट में 36 है, तो यहां पे क्रेडिट साइड बड़ा है, बस खत्म, सवाल खत्म। यही तो है डिफरेंस, इस तरीके से लिखेंगे, डिफरेंस एडजस्टेड इन पी एंड क्यू, बस पी और क्यू में एडजस्ट हो गया। जर्नल एंट्री क्या है, डेबिट, देखो पी के डेबिट में डेबिट होगा और क्यू के क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री क्वेश्चन किस पे था, फिक्स्ड कैपिटल है, तो कौन सा अकाउंट एक्स्ट्रा उसका भाई ओपन होगा, करंट अकाउंट है सर, तो यहां पे लिखेंगे पीस करंट अकाउंट डेबिट, पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट, टू क्यूज करंट अकाउंट। डेट क्या होगा 31/3/19। Am I clear? क्लियर है ना, बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास्ट, कितने से 6,000 डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। हम लोग क्लास 11 से सीखते आ रहे हैं, एवरी डेबिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट अंडर डबल एंट्री सिस्टम। बस यही है तुम्हारा सवाल। उम्मीद करता हूं आज का क्लास में ये पास्ट एडजस्टमेंट के एक छोटे से हिंट्स को समझ में आ गया होगा कि जो खर्च है वो पार्टनर के लिए इनकम है, जो फर्म के लिए इनकम है वो पार्टनर के लिए खर्च है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे और एडवांस सवाल करने वाले हैं।